सच के आगे कोई नहीं टिक पाता। सच्चाई की ताकत। एक गांव में केशव नाम का एक किसान रहता था। उसके पास 2 बैल थे जिनका उपयोग वह खेत जोतने में करता था। गांव में काफ़ी लोग यह मानते थे कि केशव के पास जैसे बैल हैं वैसे बैल तो किसी के पास नहीं हैं। केशव के बैल मेहनती और समझदार थे, जिससे केशव को अधिक मेहनत नहीं करनी पड़ती थी। उसी गांव के पास एक नगर का एक राजा था, जो स्वार्थी था तथा प्रजा के सुख से ज़्यादा खुद के सुख के बारे में सोचता था। लेकिन उसे अपनी इज्जत बहुत प्यारी थी। प्रजा के सामने वह खुद को बहुत दयालु और अच्छा राजा दिखाता था। एक बार केशव अपने खेत को बैलों से जोत रहा था। तभी उधर से राजा जी शिकार के लिए गुजर रहे थे। राजा ने केशव के बैलों को देखा कि ये किस तरह के बैल हैं जो इतनी मेहनत कर रहे हैं। इनका मालिक आराम कर रहा है और ये काम कर रहे हैं। राजा के मंत्री ने बताया कि यह बहुत अच्छे बैल हैं, लेकिन यह पूरे नगर में सिर्फ इसके पास हैं। इस बात को नगर में काफ़ी लोग जानते हैं। राजा को बहुत बुरा लगा कि इस तरह के बैल तो राजा के पास होने चाहिए। इससे राजा का नाम दूर दूर तक प्रसिद्ध हो जाएगा। कुछ दिन बाद राजा ने अपने कैद खाने में 2 बंदियों को आज़ाद करने का प्रस्ताव रखा, लेकिन साथ ही यह शर्त भी रख दी कि उन्हें एक इंसान केशव के दोनों बैलों को चोरी करना पड़ेगा। वो दोनों बंदी मान गए। कुछ दिन बाद केशव के दोनों बैल चोरी हो गए। इस बात की अर्जी लेकर केशव राजा जी के पास गया, क्योंकि राजा को अपनी इज्जत बहुत प्यारी थी और उसे प्रजा की नज़र में बहुत अच्छा भी बनना था। इसीलिए कोई भी राजा के समक्ष जाकर अपनी बात कह देता था। केशव ने अपने बैलों की चोरी के बारे में राजा को बताया। राजा ने केशव को आश्वासन दिया कि वो केशव के बैलों को ढूंढने का आदेश दे देगा और केशव को घर जाने को कहा। केशव घर चला गया। रात के समय केशव अपने खेत पर देखभाल करने गया। रास्ते में उसने कुछ आवाज़ सुनी। उसे ऐसा लगा जैसे उसके बैल चीख रहे हों। केशव ने उस आवाज़ की तरफ अपने कदम बढ़ाए और उस चीख का पीछा किया, लेकिन कुछ ना मिला। अगली सुबह वह फिर राजा के पास पहुंचा, लेकिन कुछ बात ना बनी। राजा के महल से निकलकर केशव उदास हुआ। किसी दूसरे रास्ते से निकल गया। वहाँ उसे राजा के जानवर मिले, जिनकी देखभाल एक इंसान कर रहा था। उन्हीं जानवरों के बीच उसने अपने बैलों को देखा। केशव बहुत खुश हुआ और हैरान भी हुआ कि उसके बैल राजा के जानवरों के साथ क्या कर रहे हैं। केशव उन बैलों तक जाना चाहता था, लेकिन
देखभाल कर रहे इंसान ने उसे अंदर नहीं आने दिया और कहा कि यह सभी राजा के जानवर हैं, इनमें से किसी को छूना भी है तो राजा से इजाज़त लेकर आओ। केशव वापस राजा के पास गया और पूरी बात बताई। राजा यह समझ चुका था कि केशव ने अपने बैल देख लिए हैं और कहीं राजा की इज्जत खराब ना हो जाए, इसीलिए राजा ने केशव को अगले दिन आने को कहा। राजा ने इस समस्या से निकलने और खुद को महान साबित करने के लिए एक झूठी कहानी बनाई। अगले दिन जैसे ही केशव राजा के पास पहुंचा तो वहां देखा कि पहले से ही बहुत सारी जनता मौजूद है। केशव ने अपनी बात राजा से रखी। राजा ने केशव से जनता के सामने कहा कि यह बैल यहाँ के देखभाल करने वाले व्यक्ति ने किसी से खरीदे थे। इस बात को मुझ तक जरा देर से पहुँचाया गया। जिस व्यक्ति ने ये बैल बेचे हैं वो पुराने चोरों की जोड़ी है जिन्हें कल रात पकड़ लिया गया है। राजा ने जिनसे बैल चोरी कराए थे उन्हीं को वापस सज़ा सुना दी। राजा ने पहले ही उन्हें धमका दिया था कि अगर अपना मुंह खोला तो फांसी दे दूंगा, जिस कारण वह चुप रहे। साथ ही राजा ने उस व्यक्ति को नौकरी से निकाल दिया जो जानवरों की देखभाल करता था। राजा के द्वारा दी गई इस न्याय से प्रजा बहुत खुश हो गई और राजा इस बात से बहुत खुश था कि जनता की नज़रों में उसने कितना अच्छा न्याय दिया है। केशव को थोड़ा शक तो था कि न्याय में कुछ कमी है, लेकिन उसने सोचा कि उसके बैल उसे वापस मिल गए और उसकी सच्चाई और ईमानदारी के कारण ईश्वर ने उसका साथ दिया। केशव ने यह समझा कि सत्ता चाहे किसी की भी हो, राजा चाहे अच्छे हों या बुरे हों, लेकिन सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलने वालों का साथ ईश्वर हमेशा देता है। सच्चाई में खुद ईश्वर का वास होता है तथा सच्चाई में ईश्वर की ताकत होती है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल सोलू स्टोरी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।